जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान ईओआरओ के मॉडल पेपर लगातार जारी है, तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से प्यारे साथियों, आज हम 9वां मॉडल पेपर क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 8 मॉडल पेपर क्लियर करवा चुका हूं पूरे 120 सवालों के। जैसा कि प्यारे साथियों हमने वादा किया था कि इस बार ईओआरओ के एग्जाम में जिस तरीके का रिजल्ट हम सभी ने एलडीसी और सीईटी के एग्जाम में दिया था, उससे भी बेहतर हम ईओआरओ के एग्जाम में देंगे। तो उसी वादे पर खरे उतरते हुए लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है। उसी संघर्ष को देखते हुए, आपकी भारी मांग को देखते हुए हमने 10+ मॉडल पेपरों की एक ई बुक तैयार की है। बिल्कुल इसी तरीके से ई बुक होगी। अगर किसी साथी को खरीदना है तो मात्र 49 रुपये में वे खरीद सकता है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर आप मैसेज करके ई बुक प्राप्त कर सकते हो। मात्र 10 दिन का टाइम शेष है, तो मेरे सभी साथी भाई जल्दीबाजी करें, अन्यथा देर हो जाएगी। बाद में प्रूफ के साथ मैं आऊंगा कि इतने सवाल यूआरओ के एग्जाम में देखने को मिले। शानदार जानदार ई बुक रहने वाली है प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास का आगाज करते हैं। सभी साथी भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दो एक बार। निम्नलिखित में से सलेटी रंग की चित्रित मृदामांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 स्थल कौन से भाई? कितना शानदार और जानदार सवाल है। आरपीएस इसी तरीके के एग्जाम में सवाल पूछता है, तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा सुनारी, जोधपुरा, विराटनगर और नोहे। गुर्जर वंश की उत्पत्ति के संबंध में असत्य कथन को छांटिए भाई। असत्य कथन को छांटना है गुर्जर प्रत्यार वंश की उत्पत्ति के संबंध में। बिल्कुल शानदार। कनिंगम के अनुसार गुर्जर प्रत्यार ईरानी मूल के थे। ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। इन भाई बीनवाल का मानते हैं, बीनवाल का किनका मानते हैं? और केनेडी महोदय के अनुसार प्रत्यार है वो ईरानी मूल के थे भाई। केनेडी, कनिंगम नहीं, केनेडी। अजमेर को किस चौहान शासक ने अपनी राजधानी बनाया? अजमेर को कौन से चौहान शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, बताओ देखें। बिल्कुल मेरे शेर, अजय राज। किसने बनाया? अजय राज। आबू के परमार वंश के बारे में सत्य कथन को चुनिए भाई। आबू के परमार वंश के बारे में सत्य कथन को चुनना है। बिल्कुल शानदार भाई, सारे कथन सत्य दिख रहे हैं। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। दिमाग में छापो अभी के अभी। इनकी वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है और इनकी राजधानी चंद्रावती थी। 3 सवाल आपके क्लियर होते हुए दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। ईओआरओ के एग्जाम में इस बार आपकी सफलता पक्की है, देख लेना भाई। किस राठौड़ शासक ने मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन से ऐसे राठौड़ शासक थे जिन्होंने प्यारे साथियों मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो वे थे आपके राव चुंडा। कौन थे? राव चुंडा। एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूली का अधिकार सार्वजनिक नीलामी के द्वारा निश्चित अवधि के लिए देना क्या कहलाता था? तो एक तरीके से परिभाषा पूछी गई है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी ईओआरओ के साथी इसका राइट जवाब देंगे। शानदार प्रैक्टिस सेट रहता है, डेली शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास रहती है। तो सभी साथी भाई लाइव जुड़े और क्लास को लाइक करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल भाई 5-6 मॉडल पेपरों की पीडीएफ साथ में डाल दूंगा, तो फटाफट मेरे सभी साथी भाई एक बार ज्वाइन कर ले भाई। राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा, इजारेदारी, मुखातादारी और आंख बंदी। तो ध्यान रखना भाई, 3 सवाल आपके क्लियर हो रहे हैं एक सवाल से। देश हितैषणी सभा का गठन किस स्थान पर किया गया? देश हितैषणी सभा है, इसका गठन प्यारे साथियों कौन से स्थान पर किया गया? तो स्थान सोचो देखे अपने दिमाग में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उदयपुर में। कब किया गया? 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, बता रहा हूं तभी मैं। आदिवासियों में सामाजिक सुधार एवं जागृति हेतु मोतीलाल तेजावत ने किस ठिकाने की नौकरी छोड़ दी? मोतीलाल तेजावत थे, इन्होंने भाई नौकरी को छोड़ दिया था। तो किसकी जागृति हेतु? तो वे थी प्यारे साथियों आप सभी के जाडोल। कौन सी हो जाएगी? जाडोल। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। लगातार प्यारे साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान ईओआरओ भर्ती के लिए। मारवाड़ रियासत में मंडोर का किसान आंदोलन है, वो किस जाति से संबंधित था? मंडोर का जो आपके किसान आंदोलन हुआ था वो कौन सी जाति से संबंध रखता था? तो जाति थी प्यारे साथियों माली। कौन सी जाति? माली जाति। निम्नलिखित में से मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
बेसिक सा सवाल है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। तो ये थे आपके भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ। रियासती विभाग द्वारा रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व रखने हेतु क्या मानदंड तय किए गए? तो कौन से भाई मानदंड है वो तय किए गए थे रियासती विभाग के द्वारा रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व रखने हेतु? तो वे थे प्यारे साथियों, जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए। जनसंख्या तो 10 लाख और वार्षिक आय पूछ ले तो 1 करोड़ रुपए। समस्त रियासती जनता ने गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? जितनी भी आपके रियासती जनता गिरफ्तार हुई थी उसमें पहली महिला का क्या नाम था जो गिरफ्तार हुई थी? तो उसका नाम था साथियों अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। गानेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाने हैं वो किस चित्र शैली से संबंध रखते थे भाई? ये ठिकाने आपके सामने हैं, जूनिया, बिनाय, रिया और गानेराव। तो ये रखते थे प्यारे साथियों आपके मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से। मारवाड़ स्कूल चित्र शैली। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता? इनमें से कौन सा त्योहार है जो आपके भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता? सोचो देखे एक बार मेरे सभी युवा साथियों कि भाद्रपद माह में ये त्योहार नहीं मनाए जाते। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों का आंसर आ रहा है। एक तो हो जाएगा आपके आंवला नवमी, एक हो जाएगा आपके शरद पूर्णिमा। आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी है, ये आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है भाई, कार्तिक शुक्ल नवमी। और जो शरद पूर्णिमा है ये आपके आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है भाई, आश्विन पूर्णिमा। तो ये भाई दोनों शानदार सवाल है। आरपीएससी अक्सर अपने एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है, आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना। कच्ची घोड़ी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कच्ची घोड़ी एक नृत्य है, तो इसके बारे में प्यारे साथियों 3 कथन आपके सामने हैं। तो सत्य कथन की पहचान करो। देखें बिल्कुल भाई सभी साथियों के आंसर आ रहे हैं, सारे कथन सत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये नृत्य विवाह के अवसर पर करते हैं। इस नृत्य में ढोल व थाली बजाई जाती है। हर एक सवाल का लेवल देखिए, आपको खुश करने के लिए ना कभी हम आसान सवाल लाए थे और ना प्यारे साथियों कभी आसान सवाल लाएंगे। किसी भी साथी को अगर आसान सवाल देखकर खुश होना है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जहां उसे अच्छी क्लास लगे वहां वो ले सकता है। हम वही सवाल आपको क्लियर करवाएंगे जो आरपीएससी अपने एग्जाम में पूछता है। आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो, ईओआरओ का एग्जाम है, उसमें इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें चारों ऑप्शन आपको राइट लगेंगे लेकिन आंसर केवल एक होगा उसका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में राधा और बोल बारमली के रचनाकार कौन है? राधा और बोल बारमली, इसके भाई रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है प्यारे साथियों सत्य प्रकाश जोशी। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है वो बाकी 3 से अलग है? कितना शानदार जबरदस्त सवाल है प्यारे साथियों। आरपीएससी के एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम उठा लो, वाद्य यंत्रों से संबंधित सवाल मिलेगा और जो मैंने आपसे वादा किया है उस वादे पर प्यारे साथियों खरा उतरना हमारा काम है। तो राइट आंसर मेरे शेर खड़ताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है भाई। खड़ताल कैसा है? घन वाद्य यंत्र। और बाकी ये तीनों है वो सुशिर वाद्य यंत्र है भाई, सुशिर वाद्य यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बार मेरे सभी साथी आभूषण और अंग दिए गए हैं, आराम से देख लो और बताओ देखें इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है, फालतू 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल शानदार। ऑप्शन सी है वो प्यारे साथियों सुमेलित नहीं है। रमजोल है वो पैर का आभूषण है। किसका है प्यारे साथियों? पैर का। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंध रखते हैं? नेजा जम्मा रिखिया है वो कौन से स्थानीय लोक देवता से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं प्यारे साथियों आपके रामदेव जी से। किससे रखते हैं? रामदेव जी से। नेजा है वो रामदेव जी की पंचरंगी व सफेद ध्वजा है भाई, पंचरंगी और सफेद ध्वजा। ये भी कभी कभार एग्जाम में आता है प्यारे साथियों। जयपुर में मीनाकारी की कला है वो महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा कहां से लाई गई? कहां से लाई गई भाई मीनाकारी की कला? तो ये लाई गई थी प्यारे साथियों लाहौर से। कहां से लाई गई? लाहौर से राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जिले में गोड़वाली बोली है वो बोली जाती है भाई? गोड़वाड़ी बोली है वो बोली जाती है कौन से जिले में? तो जिला है भाई जालोर। कौन सा जिला? जालोर जिला।
किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है भाई? कौन सी ऐसी लोक कला है जिसका निर्माण है, उसका पुश्तैनी व्यवसाय है वो केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखते हैं? तो वह है प्यारे साथियों कावड़। कौन सा है? कावड़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ईओआरओ से संबंधित, एलडीसी से संबंधित जितनी भी आपके महत्वपूर्ण न्यूज होती है, सवाल होते हैं, वो सारे मैं आपके डाल दूंगा। मॉडल पेपर की पीडीएफ डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दीबाजी करें भाई। खालसा, खाकी, नागा है वो राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? खालसा, खाकी और नागा, तो ये है प्यारे साथियों आपके दादू संप्रदाय के, दादू संप्रदाय के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? बिल्कुल चामुंडा मंदिर। कौन सा मंदिर है? चामुंडा मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो सुमेलित नहीं है? एक साइड आपको लोकनाट्य दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके स्थान दिए गए हैं, तो बताओ देखें कौन सा युगम है वो प्यारे साथियों सुमेलित नहीं है? आराम से देख लो एक बार। बिल्कुल शानदार। तुरा कलंगी मारवाड़, तुरा कलंगी मारवाड़। मारवाड़ की जगह मेवाड़ होगा भाई। क्या होगा ईओआरओ के साथियों? मेवाड़। थोनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेशों में शामिल जिले कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आरपीएससी 100% आपके एग्जाम में ये सवाल पूछेगा। ये बात मैं आपको लिख कर देता हूं भाई, इस तरीके का सवाल, ये सवाल नहीं, जलवायु प्रदेशों में शामिल जिलों के आधार पर एक सवाल 100% पूछा जाएगा। राइट आंसर आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं? इनमें से कौन सी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती? तो वह है प्यारे साथियों आपके मीठड़ी नदी। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी, जो लूणी की सहायक नदी है और अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी है भाई, अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। सुमेलित युगम की पहचान करना है। इनमें से एक कथन है वो सत्य है, बाकी 3 गलत है। अब देखो भाई कितने शानदार सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, मनोहरपुर 747 मीटर, बिल्कुल सत्य है। अगर आपने ये सत्य किया तो आप सिलेक्शन के बेहद ही करीब हो, ये भाई बात आप जानकर खुश हो जाओ। जनगणना 2011 के संबंध में गलत युगम का चयन कीजिए। सीटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके का सवाल जनगणना से रिलेटेड। अगर किसी ने एग्जाम दिया तो उसको पता होगा। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की है। दिमाग में छाप लो अभी के अभी। देवल, खेपारू, पीपरदा व खेरवाड़ा किस खनिज की खाने हैं? देवल, खेपारू, पीपरदा और खेरवाड़ा, तो ये है प्यारे साथियों आपके एस्बेस्टोस की। किसकी है? एस्बेस्टोस की। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युगम का चयन कीजिए। इनमें से भाई गलत युगम कौन सा है? एक साइड बागवानी फसलें दी गई है, एक साइड जिले दिए गए, तो बताओ देखें कौन सा युगम है वो प्यारे साथियों गलत है? बिल्कुल पहला ही गलत हो गया। नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सेहदूध का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जयपुर और बांसवाड़ा जिले में होता है भाई। जयपुर और बांसवाड़ा जिले में सेहदूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से असुमेलित युगम का चयन कीजिए। असुमेलित युगम का चयन करना, पर्यटन स्थल और स्थान दिए गए, तो सोचो देखें एक बार मेरे सभी प्यारे साथियों कौन सा युगम है वो गलत है? सोचो देखें, फटाफट सोचो भाई, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भाई रामनिवास बाग उदयपुर, ये सरासर गलत है। रामनिवास बाग है वो जयपुर में है। कौन सी जगह है? जयपुर में। नेक्स्ट सवाल, कंजर जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है? कंजर जनजाति है वो कौन से जिलों में निवास करती है? जिले हैं प्यारे साथियों आपके कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा। कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा। नवीन भूरी मृदा का विस्तार किन जिलों में है? नवीन भूरी मृदा है, इनका विस्तार भाई कौन से जिलों में है? बिल्कुल अजमेर और भीलवाड़ा में। अजमेर और भीलवाड़ा। नोक सोलर पार्क किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? नोक सोलर पार्क है वो कौन सी कंपनी है वो विकसित कर रही है भाई? नोक सोलर पार्क। तो राइट आंसर आपके राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी हो जाएगा। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। राजस्थान के कौन से जिले अति शुष्क आंशिक सिंचित
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से जिले आते हैं भाई? अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। तो उनका नाम है प्यारे साथियों बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो किन जिलों में मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं। करौली और सवाई माधोपुर। करौली और सवाई माधोपुर। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। एक साइड शुभंकर दिए गए हैं, एक साइड जिले दिए गए हैं। स्टार कर लो, जितने स्टार करो इस सवाल के उतने कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। हंस भीलवाड़ा। हंस है वो टोंक का था भाई। किसका था? टोंक का। जबकि भीलवाड़ा का मोर था। क्या था? मोर। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। जल संरक्षण विधियां दी गई है, संबंधित स्थान दिए गए हैं। बताओ देखें कौन सा युग्म है वो गलत है। मात्र 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। बिल्कुल पहला ही प्यारे साथियों गलत हो गया। बिनोता की बावड़ी चित्तौड़गढ़ होगा। क्या होगा? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सोम अंबा कमला परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से? एक और शानदार सवाल आपके सामने है। तो लाभान्वित जिले हैं प्यारे साथियों आपके डूंगरपुर, उदयपुर। डूंगरपुर और उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध है जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं भाई? राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। कौन कौन से ऐसे उपबंध है? तो अगर आपने प्यारे साथियों एक तो अनुच्छेद 325 और एक प्यारे साथियों आपने चुना है अनुच्छेद 326। तो प्यारे साथियों सिलेक्शन के मात्र 10 दिन आप दूर हो। कितने दिन? 10 दिन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंतःस्थापित किया गया? भारत की प्रभुता और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया अनुच्छेद 19 में। तो वह था प्यारे साथियों 16वां संशोधन। 16वां संशोधन, 42वां नहीं भाई, 16वां संशोधन। सवाल पढ़ो आराम से। कितना शानदार सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वर्मा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वर्मा समिति का संबंध भाई किससे है? बताओ देखें। तो इसका है प्यारे साथियों आपके मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? तो कौन है जो भाई सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है भारत में? तो वह होता है प्यारे साथियों आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताओ देखे कौन सा सम्मिलित नहीं है। सोचो देखे एक बार। कितना शानदार जानदार सवाल है। आरपीएससी जिस तरीके के सवाल पूछता है अपने एग्जाम में, वैसे से इस सवाल में आपके लिए लेकर आया हूं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा। भारत के संविधान की प्रस्तावना की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा प्रकट की होती है? कौन सी विशेषता है जो निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा प्रकट की होती है? तो वह है प्यारे साथियों गणतंत्र। कौन सी है? गणतंत्र। अगला सवाल आता हुआ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? कानून बनाने की शक्ति किसके पास है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए? तो वह हो जाएगी प्यारे साथियों आपके भारत की संसद के पास। भारत की संसद। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? बिल्कुल मेरे शेर संघात्मक। कौन सा? संघात्मक। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। तो किसको दी जाएगी भाई? किसको दी जाएगी? तो यह दी जाएगी प्यारे साथियों लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान की वर्णित सही समूह बताइए। बताओ देखें।
बिल्कुल, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि भारत के संविधान के भाग 4 का शीर्षक परिवर्तित कर इसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन कर दिया जाए? तो कौन सी समिति थी जिसने ये अनुयोजन करने वाला ज्ञान दिया था भाई? तो ये दिया गया आपके संविधान कार्यकारिणी की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग के द्वारा। सवाल बड़ा है लेकिन शानदार है। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय जनवरी 24, 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया? स्टार कर लो इस सवाल को, अभी कभी पॉलिटी का शानदार सवाल है। तो राइट आंसर आपके 284 हो जाएगा, 284। संसद सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है भाई? किसकी राय लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को? तो वे लेनी पड़ती है आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से प्यारे साथियों कौन सा कथन सत्य है बताओ, देखें, सोचो, देखें एक बार। बिल्कुल तीनों कथन सत्य है भाई, आराम से देख लेना, बेसिक सवाल है, नहीं बताऊंगा इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे सवालों को। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक और शानदार आपके लेवल का सवाल आपके सामने है। तो राइट आंसर आपके केवल पहला ही सत्य है भाई। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है भाई। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, कहीं पर भी नहीं अटकोगे। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 में बनाया गया? कौन सी समिति की अनुशंसा पर? तो समिति थी प्यारे साथियों आपके दिलीप सिंह बूरिया समिति, दिलीप सिंह बूरिया समिति। यह सवाल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, दिक्कत लेने वाली बात नहीं। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? लोकायुक्त है वो कौन से कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो वह कार्य अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 कब से लागू हुआ? राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम है, यह लागू हुआ था आपके 1 अगस्त 2012, 1 अगस्त 2012। निम्नलिखित में से किस मॉडल में समाधान को पहले सामने रखा जाता है फिर समस्या को ढूंढा जाता है? कौन से मॉडल में यह सी बात की गई है? तो मॉडल था आपके कचरा पात्र मॉडल, कचरा पात्र मॉडल। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन से कथन है वो सत्य है? 3 कथन पढ़ लो एक बार और सत्य कथन की पहचान करो। देखें, बिल्कुल शानदार भाई, ऑप्शन 20 का सत्य है, यानी कि तीसरा। ये अपनी स्वयं की जांच एजेंसी रखता है, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कानूनी तौर पर। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कार्य मंत्रणा समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होता है प्यारे साथियों? तो अध्यक्ष होता है मेरे शेर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा प्रावधान है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? बताओ, देखें, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41। रट लो भाई, अभी के अभी ये सवाल रट लो, एग्जाम में छप सकता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की वे मुख्यमंत्री जिसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो कौन थी ऐसी जिनका जन्म आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो वे थे प्यारे साथियों आपके वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। इनका जन्म भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। कितना शानदार सवाल है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन आपके सामने हैं, तीनों कथनों को एक बार आराम से पढ़ लो बारीकी से और बताओ, देखें कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है। तो अगर आपका आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन सी अर्थात तीनों कथन सत्य बता रहे हो तो आप भाई सिलेक्शन के चंद कदम दूर हो। शानदार बेसिक क्वेश्चन है, देख लेना। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए भाई कितनी सीटें आरक्षित है? तो टोटल सीटें हैं 25। कितनी सीटें आरक्षित है? 25 सीटें कुल सीटें हैं। आप विधानसभा की बात हो रही है भाई, ध्यान दीजिएगा। सामान्य के लिए 141, अनुसूचित जाति के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 25, और मैं जनजाति की बात कर रहा हूं।
निम्नलिखित में से उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। तो कौन से समूह में केवल और केवल नगर निगम है? तो वह है प्यारे साथियों बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? महाधिवक्ता होता है, इसको कितना वेतन मिलेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो वे करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की? यानी महिलाएं हैं वे भी भाई युद्ध में लड़ेगी, तो ये घोषणा की है प्यारे साथियों कोलंबिया ने। किसने की है? कोलंबिया ने। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत को आधुनिक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। तो राइट आंसर आपके आरबीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। के.एम. चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई? कौन से नाम से अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया गया? तो वह प्यारे साथियों एज गुड एज माई वर्ड। एज गुड एज माई वर्ड। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 तो यह दिया गया नाटू नाटू। किसको दिया गया? नाटू नाटू। अगला सवाल लेते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक कर दे भाई, अभी कभी लाइक में कोई भी कंजूसपना नहीं चाहिए मुझे। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाली अमेरिकी बैंक कौन सी है? कितना शानदार करंट अफेयर का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का। तो सिलिकॉन वैली बैंक, दिमाग में छापो भाई, सिलिकॉन वैली बैंक। सती कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सतीश कौशिक। सतीश कौशिक का संबंध था अभिनेता या निर्देशक, अभिनेता और निर्देशक। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। तो इस समिति में भाई कौन कौन शामिल होंगे? तो तीनों शामिल होंगे भाई, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश। कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारा साथियों। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? स्टार करो अभी के भी। ईओआरओ में यह सवाल पूछे जाने के काफी चांस है। राइट आंसर आपके एक तो हो जाएगा कोटा, एक हो जाएगा आपके 12, कोटा और 12। भारत का पहला क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है? पहला क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन, तो इसकी स्थापना हो रही है गुड़ामालानी, गुड़ामालानी। राज्य कोचिंग संस्थाओं में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान कब चलाया गया? सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान तो यह चलाया गया 2 से 9 फरवरी 2023 को, 2 से 9 फरवरी 2023। राजस्थान सरकार द्वारा अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी और उपकरणों की स्थापना हेतु कितनी राशि के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई? तो टोटल आपके 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है भाई, 40 करोड़ रुपए। स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्कल्पचर पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिल्कुल बीकानेर हाउस, नई दिल्ली, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 की परिभाषाओं के अनुसार घृणोत्पादक जो पदार्थ होते हैं उसका क्या अर्थ है? घृणोत्पादक, सोचो देखें। बिल्कुल रसोई का कचरा हो गया, अस्तबल का कचरा हो गया, गोबर या सड़ने वाले पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 के अंतर्गत किससे संबोधित किया गया है? धारा 79 में भाई किसको संबोधित किया गया है? तो इसमें प्यारे साथियों आप सभी के नगर कोष को परिभाषित किया गया भाई, नगर कोष। ये सवाल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये देखिए भाई थोड़ा सा क्लियर नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वार्ड समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? वार्ड समिति के गठन का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा है भाई धारा 54, धारा 54। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? चारों कथन आपके सामने है और सोचो देखे कौन सा कथन गलत है। कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ईओआरओ के लिए। ईओआरओ प्रैक्टिस सेट रोजाना रहता है, रोजाना जुड़े और बाय सिलेक्शन में अपने कदम बढ़ाएं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। बैठक सामान्यतः 45 दिन में एक बार होगी, सरासर गलत है, 60 दिन में एक बार होगी भाई, 60 दिन में।
राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की बैठक का कार्यवर्त किस भाषा में अभिलिखित किया जाएगा? तो कौन सी भाषा में अभिलिखित किया जाएगा? तो वह है प्यारे साथियों आपके देवनागरी लिपि हिंदी में, देवनागरी लिपि हिंदी। निम्नलिखित में से किस नियम में केवल एक फर्म द्वारा निविदा संबंधी प्रावधान किया गया है? फर्म के द्वारा निविदा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो नियम है प्यारे साथियों आप सभी के नियम 6 में, नियम 6 में। राजस्थान नगरपालिका समान क्रिया और अनुबंध अधिनियम 1974 अपनी शक्तियां है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा से प्राप्त करती है? स्टार करो भाई, धारा से संबंधित शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके धारा 337 हो जाएगा, धारा 337। राजस्थान नगरपालिका समान क्रिया और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत सीमित निविदा और एकल निविदा की विश्वसनीय फर्मों की सूची में शामिल करने हेतु प्रतिभूति राशि कितनी है? प्रतिभूति राशि तो ये हो जाएगा आपके 25 रुपये। कितने रुपए? 25 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, ये सवाल थोड़े से क्लियर नहीं बट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में संपत्ति को हुए नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए, इसका प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 300 हो जाएगा भाई, धारा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में प्लास्टिक के विनिर्माण को प्रतिबंधित करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? प्लास्टिक के विनिर्माण को प्रतिबंधित किया गया भाई, तो यह शक्ति है प्यारे साथियों आप सभी के धारा 258 में, धारा 258। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 279 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? धारा 279 में क्या बात कही गई है? बिल्कुल शानदार भाई, शवों को जलवाने का और शवों को दफन करवाने का। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 276 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए? ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनसे बाहर सवाल बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो बिल्कुल भाई कब्रिस्तान के बारे में बात की गई है और शमशानों के बारे में बात की गई। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 290 के अंतर्गत अधिकतम शास्ति राशि क्या है? अधिकतम शास्ति राशि बिल्कुल मेरे शेर 5000 रुपये, 5000 रुपये। नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हैंडलिंग को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन आपके सामने है, बताओ देखें। बिल्कुल शानदार। एक तो पहला कथन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और एक आपके दूसरा, ये दोनों कथन सत्य है, तीसरा गलत है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्तियों का प्रावधान किया गया है? यानी कोई दूसरे की भूमि है उसमें से भाई वो पाइप निकाल सकता है, ये शक्ति दी गई है आपको। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके धारा 221 हो जाएगा, धारा 221। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 214 के अनुसार नालियों आदि का निरीक्षण कौन कर सकता है? नालियों का निरीक्षण कौन कर सकता है? बिल्कुल मेरे साथी, एक तो उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी और एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ये 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए प्यारे साथियों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में डेयरियों को अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान किया गया है? जो भी डेयरियां हैं इनको अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान किया गया है। तो धारा है प्यारे साथियों आप सभी के धारा 251, धारा 251। निम्नलिखित में से ठोस अपशिष्ट संपत्ति किसकी होती है? ठोस अपशिष्ट संपत्ति है वो किसकी होती है? तो ये होती है प्यारे साथियों आपके नगर निगम की, नगर परिषद की और नगर पालिका की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 241 में क्या प्रावधान किए गए? धारा 241 है, इसमें प्यारे साथियों क्या प्रावधान किए गए? बिल्कुल मूर्तियों की स्थापना का, मूर्तियों की स्थापना का। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 167 के अंतर्गत अपराधिकृत विकास करने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है? अपराधिकृत विकास आप करोगे तो अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना लगेगा? तो ये लगेगा आपके 5000 रुपये का।
ये सवाल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 173 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए? बिल्कुल तीनों प्रावधान है। परियोजना व स्कीम की विषय वस्तु के संदर्भ में, स्कीम तैयार करने के संदर्भ में, परियोजना निर्माण के संदर्भ में। कितने शानदार जानदार सवाल है प्यारे साथियों आपके लिए। नगरपालिका किन भवनों के संबंध में मंजूरी देने से पूर्व क्षेत्रीय नगर नियोजक से सलाह प्राप्त करेगी? जो आपके क्षेत्रीय नगर नियोजक होता है उससे सलाह प्राप्त करेगी। तो ये हो जाएगी प्यारे साथियों आप सभी के ऑप्शन डी, इन सभी से। बहुमंजिला भवन हो गया, 15 मीटर से ऊंचे भवन हो गए, गैर आवासीय भवन हो गए। कराधान के मामले में किस न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है? कौन से न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है? तो वह है प्यारे साथियों आपके दांडिक न्यायालय और सिविल न्यायालय। कितना शानदार प्रैक्टिस सेट है। यह सवाल भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो छोड़ रहा हूं वह भाई ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल आजकल नहीं देखने को मिलते। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां से आप आराम से कर सकते हो। नगर पालिकाओं का परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 सवाल क्लियर होंगे भाई, 4 सवाल बताओ। देखिए सोचो एक बार। ऑप्शन बी है वो गलत है, बांटा जा सकता है, ध्यान रखना भाई। निम्नलिखित में से नगरपालिका का सदस्य होने के लिए कौन सा व्यक्ति है वो अहिरित होगा? ये 3 विशेषता दी गई है, देख लो। देखिए एक बार कौन सी योग्यता मांगी गई है। बिल्कुल पहला होगा भाई उस व्यक्ति की कम से कम 21 वर्ष आयु हो। विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना अर्थात हृदय में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? स्टार करो, जानदार, नायाब, लेटेस्ट क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर का। राजस्थान यूआरओ नगर पालिका भर्ती के लिए अगर प्यारे साथियों राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 एवं अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 इनमें जगह लेना है तो भाई डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। वादा करता हूं एग्जाम में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो राइट आंसर आपके अजमेर हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना आजीविका मिशन डेनुलम राजस्थान के कितने नगरीय निकायों में लागू है? तो टोटल प्यारे साथियों आपके 213 में लागू है भाई, 213। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में अधिकतम कितनी राशि तक है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? अधिकतम कितनी राशि तक है? तो राशि हो जाएगी प्यारे साथियों 50,000 रुपये तक, 50,000 रुपये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राज्य की किस नगर परिषद को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रेटिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है? 3 स्टार रेटिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई संचालकों को प्रति थाली कितनी अनुदान राशि दी जा रही है? शानदार सवाल है, आरपीएससी पूछेगा ऐसे सवाल। तो 17 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 17। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान ईओआरओ मॉडल पेपर 2023 मॉक टेस्ट 2023 और शानदार प्रैक्टिस सेट आपने और हमने मिलकर कवर किया है। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो सभी साथी ज्वाइन कर ले और पीडीएफ ले ले करंट अफेयर की, मॉडल पेपर की। और ये मेरे नंबर है, इन पर प्यारे साथियों संपर्क करके 49 रुपये वाली एक मॉडल पेपर की सीरीज भी आप ले सकते हो। उससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। तो वादा किया है, वादे को निभाया जाएगा। मिलते हैं प्यारे साथियों कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।